हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है हमारी योजना वाली वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्रामीण विकास, नगरीय विकास संबंधित योजनाओं के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं ग्रामीण विकास से। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को ये योजना शुरू की गई थी। और इसमें जो है 2006 में 11 जिलों में, 2007 में 4 जिलों में और 2008 में समस्त जिलों में इसको सम्मिलित किया गया था। ठीक है, फिलहाल जो है 2025 तक जो है इसमें 58,000 परिवारों को जो है कम से कम 100 दिन रोजगार सृजन किया जा चुका है। महिला भागीदारी 55% है। ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आपका ये है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा की स्थिति ये है कि 150 दिन जो है रोजगार दिया जाता है। 100 दिन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से है और उसको बढ़ाकर 150 दिन जो है वो राज्य सरकार ने किया है 2013-14 से। ठीक है, अतिरिक्त जो 50 दिन का व्यय है उसका वहन कौन करती है? राज्य सरकार करती है। तो वन अधिकार पत्र धारक को अतिरिक्त 150 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। अब इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनके लिए सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 मानव दिवस जो है वो दिए जाते हैं। मजदूरी दर जो है 243 प्रति दिवस इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है वो 261 है। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसको किस चीज के हिसाब से पूछ रहा है। अगर वेरी लेटेस्ट पूछेगा तो 261 है और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का पूछेगा तो 243 है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता आपका 30 दिन के बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। मतलब आपने जो आवेदन कर दिया है 15 दिन के भीतर जो है रोजगार आपको मुहैया कराना जरूरी है। और 15 दिन के बाद अगर नहीं दिया जाता है तो पहले दिन, मतलब 30 दिन के बाद पहले दिन आपको 1/4 मजदूरी दर मिलती है और 30 दिन के बाद आपको आधी मजदूरी दर जो है वो दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद रोजगार आवेदनों में इसके बाद रोजगार आवेदनों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। 1/3 महिलाओं को सुनिश्चित रोजगार दिया जाता है। ठीक है, श्रमिक मातृत्व अवकाश भत्ता जो है 1 माह की मजदूरी भुगतान की जाती है, बशर्ते आपने 12 माह में से 50 दिन मजदूरी जो है वो की है तो। ठीक है, लोकपाल नियुक्ति जो है जिला स्तर पे लोकपाल नियुक्ति का प्रावधान है धारा 17 के अंतर्गत। और इसमें आवंटित जो राशि है मनरेगा में, केंद्रीय बजट 86,000 करोड़ है, छत्तीसगढ़ बजट 2,800 करोड़ है। तो आपके लिए छत्तीसगढ़ बजट इंपॉर्टेंट है, 2,800 करोड़ मनरेगा के लिए किया गया है। ठीक है, तो इतना जो है मनरेगा के बारे में डेटा जानना जरूरी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो आपका 20 नवंबर 2016 को ये योजना आई थी, जिसमें 25 वर्ग मीटर की न्यूनतम इकाई मकान का आकार होना चाहिए जो बनाने का प्रावधान किया गया था। इसका केंद्र और राज्यांश जो है वो 60-40 है और इसमें मैदानी इलाकों में 1,20,000 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में जो है वो 1,30,000 जो है उसकी सहायता दी जा रही है। ठीक है, बाकी ये निर्माणाधीन वाला जो डेटा है ये तो बदलता रहता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं पीएम जनमन। तो जनमन का फुल फॉर्म क्या है ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा। इस टाइप का कुछ भी रहता है तो उसका फुल फॉर्म जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म्स पूछते हैं। ठीक है, तो जनमन का क्या है आपका? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, पीएम आवास प्रगति, ये दोनों जो नाम है ये आप याद रखिएगा। ये शुरू किया गया था 15 नवंबर 2023 झारखंड से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में है और ये पीवीटीजी परिवारों के लिए है, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनके लिए ये योजना छत्तीसगढ़ में संचालित है। ठीक है, उनको इसका लाभ दिलाया जाएगा और 100% इन परिवारों को ये लाभ दिया जाना है। 2 लाख प्रति इकाई लागत के पक्के आवास की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जा रही है पीएम आवास के तहत इसमें। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य पीवीटीजी सदस्यों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, ये सब करवाना है उपलब्ध। ठीक है, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ग्रामीण जो है 25 सितंबर 2023 से आवास योजना जो है ये बनाई गई है और इसमें जो है सामान्य मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है 1,30,000 की राशि के घर जो है वो बनाए जा रहे हैं, आवंटित किए गए हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण फेज 2, तो पहला फेज जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, फेज 2 2020 में 1 अप्रैल को शुरू हुआ और क्रियान्वयन जो है 31 मार्च 2025 तक इसका किया गया था, जिसमें व्यापारिक या
व्यक्तिगत या पारिवारिक शौचालय के लिए 12,000 प्रति परिवार और सामुदायिक शौचालय के लिए 3 लाख प्रति यूनिट जो है वो दिया जा रहा है। 2019 में ही 2 अक्टूबर को भारत को खुले शौच से मुक्त जो है वो घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें जो है 2023 में पतोरा ग्राम की सरपंच अंजलि गोपेश साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट उतना कुछ है नहीं, क्योंकि लेटेस्ट डेटा नहीं है। इसमें बस ये याद रखना है कि शौचालय के लिए 12,000 प्रति परिवार और सामुदायिक शौचालय के लिए 3 लाख प्रति यूनिट जो है वो दिया गया है। ठीक है, आपका जो NRLM है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसमें केंद्र और राज्य जो का अंश है जो 60-40 है, इसका पुनर्गठन जो है 2013 में बिहान के नाम से छत्तीसगढ़ में संचालित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है वो अधिकतम 3 वर्ष के लिए चलाई गई। NRLM के अंतर्गत ये है युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 70% जो प्रशिक्षित युवा हैं उनको औपचारिक संस्थाओं में जो है वो नियोजित करना इनका कार्य है। तो इसके आयु वर्ग कितना है? 15 से 35। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि DDU-GKY का आयु जो सीमा है वो 15 से 35 वर्ष के BPL परिवार के युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण है। ठीक है, फिर उसके बाद रोशनी कार्यक्रम जो है वो नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रखा गया है। ये मतलब DDU-GKY के अंतर्गत ही कार्यक्रम है, लेकिन रोशनी कार्यक्रम है नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए। ठीक है, इसमें 8 अनुसूचित जनजाति बहुल और नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, जैसे कि आपका बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, बलरामपुर, तो मतलब बाकी जो जिले हैं आपके वो नीचे बस्तर संभाग के और एक जिला आपका बलरामपुर का इसमें सम्मिलित है। अब ग्राम सड़क योजना अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री वाली शुरू हुई 25 दिसंबर 2000 को, है ना, सुशासन दिवस जिस दिन माना जाता है, और 23 अप्रैल 2011 को ये आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अब ये देखिए, ग्रामीण बसाहटों को 12 डामरीकृत सड़कों से जोड़ना है, इसका भी सेम उद्देश्य है। अब इसमें जो है आपका जो आबादी है वो 500 से अधिक होना चाहिए, इसमें 250 से अधिक। अब 500 से अधिक आबादी वाले रोड तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाएगी, उससे कम आबादी वाले जो रोड है वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाए जाएंगे, मतलब 250 या उससे अधिक। PM ग्राम सड़क योजना के तहत आदिवासी बहुल में 250 से अधिक आबादी वाले इलाकों के लिए जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, और नक्सल प्रभावित जिलों के लिए भी है ये 100 से 249 की आबादी वालों का चयन जो है इसमें किया गया है। PM जनमन के अंतर्गत PVTG बसाहटों में भी 12 सड़कों का प्रावधान किया गया है, 100 से प्लस की आबादी जहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें जो है वैसे तो ये ना डेटा नहीं पूछेगा क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, तो मोस्टली जरूरी नहीं है, इसको ध्यान रखना। फिर RSETI है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल जो है, यहाँ पे आयु वर्ग की सीमा कितनी है? 18 से 45 वर्ष की आयु सीमा है। DDU-GKY में कितनी थी? 18 से 35 वर्ष की, है ना। यहाँ पे आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 15 से 35 थी, और RSETI में कितनी है आपकी? 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की सीमा है। ठीक है, BPL परिवार के युवक युवती। प्रशिक्षण अवधि जो है 200 घंटे से ज्यादा की प्रशिक्षण अवधि है। इसमें 18 जिलों में 3 लीड बैंकों द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक का 11, देना बैंक का 5 और सेंट्रल बैंक का 2। ठीक है, प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 1 हेतु 42 घंटे, वर्ग 2 हेतु 36 घंटे और वर्ग 1 हेतु 30 घंटे प्रति हितग्राही जो है ये दिया जा रहा है। ठीक है, आदर्श ग्राम योजना जो है आपकी 11 अक्टूबर 2014 को आई, सांसद वाली, विधायक वाली 1 अप्रैल 2015 को। इसमें क्या है, देश के सभी सांसद जो है 1 साल के लिए एक गांव को गोद में लेकर उसका विकास कार्य करेंगे, उसके बुनियादी सुविधाओं को जो है बढ़ाएंगे, है ना। और ये सेम चीज जो है वो विधायक कर रहे हैं। तो इसमें चयनित ग्राम कितने हैं? 16, 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा, और इसमें 90 विधायक द्वारा एक ग्रामों का चयन जो है वो किया गया है। फिर आपका मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना, ये जो है आपकी शहरों में गौरव पथ की तर्ज पर सीमेंट, कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण जो है किया जा रहा है। तो क्या है इसमें 200 मीटर जो है वो कम से कम ये बनाया गया है, और अधिकतम जो है 500 मीटर। तो 200 से 500 मीटर की सड़क का निर्माण है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर की रहेगी। ठीक है, बीच में जो है 4 मीटर का आपका कंक्रीट मार्ग निर्माण किया जाएगा, 0.5 मीटर का दोनों तरफ पेविंग दी जाएगी उसकी। ठीक है, और V आकार की नाली के साथ इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है आपका नगरीय विकास। ठीक है, नगरीय विकास में आपको देखना है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, जो कि असंगठित रूप से जो गुमटी, ठेले और फेरी लगाकर जो जीविकोपार्जन कर रहे हैं परिवार, उनको आर्थिक उत्थान प्रदान करना है। तो प्रति गुमटी राशि कितनी है आपकी? 30,000 का प्रावधान है। ठीक है,
और योजना अंतर्गत स्वीकृति इतने को मिली है। दीनदयाल अंत्योदय जो योजना है, जो कि आपकी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, ये 170 नगरीय निकायों में लागू है। इसका वित्तीय पोषण केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं। 60 और 40 का इसका रेशियो दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जिला मुख्यालय एवं शहरी क्षेत्र के गरीबों को आजीविका उपलब्ध कराने की। ठीक है, अब इसमें आरक्षण किससे मिलता है? महिलाओं को 30% है, अल्पसंख्यक 15%, विकलांग को 3% और SC/ST को उनके प्रतिशत के आधार पे जो यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। और सब्सिडी कितनी है? 6%। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, अब ये जो है आपके युवक और युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए दुकान जो है उपलब्ध कराने की योजना है। तो बड़ी दुकान के लिए 1,18,000, छोटी दुकानों के लिए 98,000 की लागत जो है इसमें की गई है। ठीक है, और चबूतरों का निर्माण जो है 6,500। तो 1,18,000 बड़ी दुकानों के लिए, 98,000 छोटी दुकानों के लिए और 6,500 आपका जो है वो चबूतरों के लिए है। ठीक है, 50% नगरीय निकायों के लिए और 50% अनुदान का यहाँ पे प्रावधान जो है वो किया गया है। फिर मिशन अमृत है, अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। ये शुरू हुआ है 2015 में। इसमें प्रदेश के 9 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। अब आप ऐसे देखेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं यूजुअली वही है, रायपुर है आपका, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, अंबिकापुर, जगदलपुर, रायगढ़ और कोरबा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, राबीदू। ठीक है, राबीदू, भिराज। ठीक है, राबीदू, भिराज, अनराको। ठीक है, ऐसे राबीदू, भिराज, अनराको। तो मतलब आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, आपका जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा। तो राबीदू, भिराज, अनराको, मतलब याद हो रहा है, ठीक है, बट मोस्टली ये समझना है कि आपके 9 जो नगरीय निकाय हैं उसमें इनको शामिल किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि मिशन अमृत में कौन कौन से जो है आपके नगरीय निकाय शामिल है, ये पूछ सकता है। मिशन स्मार्ट सिटी जो है आपका 2015-25 जून में शुरू किया गया था। इसमें 3 शहर शामिल है आपका, रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, देखिए अगला जो है आपका मोर संगवारी ऐप है। 29 जुलाई 2024 को जो है ये ऐप को लॉन्च किया गया था उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया था? नगर पालिका लोरमी से। ठीक है, इसका पूर्व नाम था मुख्यमंत्री मितान योजना। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि एक नाम बदला गया है योजना का, तो ये पूछ सकता है ना। इसका टोल फ्री नंबर 14545 है। 27 प्रकार की शासकीय सेवाओं को घर पहुंच सुविधा दी जा रही है। 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतों को जो है, जो कि अंबागढ़, चौकी और गौरेला में है, उसमें ये संचालित है। क्या है? मोर संगवारी ऐप, पुराना नाम मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, फिर है भागीरथी नल जल योजना। पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित गरीब परिवारों को निःशुल्क नल संयोजन प्रदान किए जाने के लिए लागू है। अब इसमें जो है आपके निवासरत जो है 5 लाख परिवार है जो तंग बस्तियों में निवासरत है, उनको जो है आवासीय इकाई का प्रावधान है। 3,000 प्रति आवासीय इकाई का प्रावधान है नल जल योजना के लिए, मतलब मूलभूत जो सुविधाएं प्रदान करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ई बस सेवा जो है आपकी 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। 240 ई बसें संचालित है छत्तीसगढ़ के अंदर। 100 रायपुर में, 50 बिलासपुर में, 50 दुर्ग भिलाई में और 40 कोरबा में। ठीक है, आपके बस डिपो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्रांश और राज्यांश 60-40 है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि पथ विक्रेता को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए जो है गारंटी कवर या फिर ऋण राशि जो है वो दी जा रही। तो प्रथम ऋण 10,000 का, द्वितीय 20,000 का और तृतीय जो है वो 50,000 का। कितने? प्रतिवर्ष 7% की दर से दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके जो व्यवसाय है उनको शुरू करने के लिए। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना। शहर वासियों को एक ही छत के नीचे उनकी रोजाना की सभी जरूरतों का सामान मुहैया कराने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें नगर जो निगम है उसके लिए 30%, परिषद व पंचायत के लिए 40% का अनुदान जो है वो रखा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, 25 जून 2015 को ये शुरू की गई थी। ये योजना शहरी आवासहीन गरीब परिवारों व अल्प आय वर्ग, जिनका जो आय है वो 3 लाख से कम है, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए जो है उसके उद्देश्य से ये शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए, मोर जमीन मोर मकान,
मोर जमीन मोर चिन्हारी और मोर मकान मोर आस, ये 3 जो है शुरू किया गया है। हम मोर जमीन मोर मकान में जो है स्वयं के उपलब्ध भूमि पर आवास आपको बनाकर दिया जाएगा 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के निर्माण में। 4 किश्तों में 2,29,000 लाख की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ठीक है। फिर मोर जमीन मोर चिन्हारी, तो अस्थाई जो गंदी बस्ती है या झुग्गी बस्ती है उसके व्यवस्थापन का कार्य इसमें किया जाएगा। फिर से यहाँ पे 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फ्लैट जो है इसमें निर्माण किए जाएंगे। 4 लाख का अनुदान जो है टोटल दिया जाएगा और हितग्राहियों को जो है 75,000 में आवास जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मोर जमीन मोर मकान मतलब जमीन आपकी होगी, आवास सरकार बना के देगी। मोर जमीन मोर चिन्हारी मतलब अगर आप किसी बस्ती में या फिर झुग्गी बस्ती में से व्यवस्थापन आपका किया जाता है तो आपको उसमें दिया जाएगा। एक है मोर मकान मोर आस, तो स्लम में जो निवासरत जो पात्र हितग्राही हैं उनको व्यवस्थापना के उपरांत जो शेष आवासों में स्लम या गैर स्लम में किराए से निवासरत पात्र परिवारों को आवंटित किया जाना प्रावधानित है। ठीक है। अगला है शिक्षा। ठीक है। तो सबसे पहले आपका पीएम श्री स्कूल योजना है जो कि 19 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। ठीक है। इसका स्थान जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रायपुर से है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो यहाँ पे जो प्रबंधित स्कूल है उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो स्वीकृति जो है 341 पीएम श्री स्कूल की स्वीकृति जो है यहाँ पे दी गई है। ठीक है। अब इसमें जो है 1ली से लेकर 12वीं तक ये शालाएं चलेंगी और लक्ष्य इसका जो रखा गया है देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नयन और विकास करना इनका योजना है। इसमें जो मैंने देखा था करंट अफेयर्स में कि जो पीएम मोदी जो अभी अब आए थे छत्तीसगढ़ की यात्रा पे, तो उन्होंने लगभग 130 पीएम श्री स्कूलों को स्वीकृति दी थी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा इसमें। ठीक है। चौक जो परियोजना है छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी, तो चौक का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। विश्व बैंक के समर्थन से इसको शुरू किया गया है। 2,500 करोड़ की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है। इसका क्रियान्वयन जो है 2028 तक चलना है, सितंबर 2028 तक, और इसमें 400 करोड़ का प्रावधान जो है किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है। फिर उसके बाद पीएम पोषण जो है मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है जो कि शुरू बहुत पहले किया गया था 15 अगस्त 1995 में, जो पहले मिड डे मील योजना के नाम से जाना जाता था। अभी क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, पीएम पोषण जो योजना है छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में संचालित है। अंशदान देखिए हर जगह 60-40 होता है, यहाँ पे 75-25 है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 75-25 का जो है यहाँ पे अंशदान रखा गया है। चयन प्रक्रिया बाल वाटिका प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के सभी विद्यार्थियों को दिया जाना है। 2021 में इसका नाम बदला गया था। फिर है मुख्यमंत्री अमृत योजना, स्कूली शिक्षा विभाग कहाँ कहाँ अमृत योजना शुरू की गई है? कवर्धा और सुकमा में। ठीक है। तो सुख याद कर लीजिए, अमृत जो है अमृत से सुख मिलता है, तो अमृत सुख, सु से आपका सुकमा, क से आपका कवर्धा। तो यहाँ पे जो है सुगंधित जो है मीठा दूध वितरण कर छात्रों को कुपोषण से दूर करने के यहाँ पे उद्देश्य रखा गया है। तो प्राथमिक शाला में 100 मिलीलीटर और अपर प्राथमिक शाला में 150 मिलीलीटर सुगंधित जो है सोय मिल्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया जाना है। कब शुरू हुआ है? 29 अप्रैल 2016 को स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है। अब आते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। तो 2004 में इसको शुरू किया गया था ST SC OBC की जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी बालिकाओं के लिए, है ना। तो SC ST के लिए 75% सीट और OBC के लिए 25% सीट है। 10 वर्ष आयु के अधिक आयु वर्ग की शाला त्यागी अप्रवेशी पालक अभिभावक से वंचित बालिकाओं को प्रवेश दिया जाना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये हमारी प्रीलिम्स के पहले का लास्ट वीडियो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी, आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे इस बार ये पेपर निकालने के लिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड प्रीलिम्स के बाद हम मेंस के बारे में और भी अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।